नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मध्य प्रदेश में निवेश की बयार, मोहन का मिशन रोजगार। बिल्कुल ईमानदारी से और धरातल पर खड़े होकर अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को अब सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इन्वेस्टमेंट की। और इन्वेस्टमेंट के लिए एक गोल्डन स्टेटमेंट है कि निवेश को आप मांग नहीं सकते, मांग पत्र नहीं जारी कर सकते आप इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सुग्राही होना पड़ेगा, एडॉप्टेबल होना पड़ेगा, जो नीड्स इंडस्ट्री के बिग टाइकून्स की हैं। मध्य प्रदेश में ये है भाई साहब, ये भी है क्या? बिजली क्या? अच्छा, ट्रेड यूनियंस की क्या स्थिति है? हड़ताल तो नहीं होती जल्दी जल्दी? अच्छा, ये तो नहीं है भाई साहब कोई आके बीच में कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि सबसे बड़ी बाधा जो होती है वो होते हैं वो हर्डल्स। अगर आप महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे, गुजरात की तरफ जाएंगे और दक्षिण भारत के कुछ हैदराबाद या बेंगलुरु का रुख करेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने बहुत अनुकूल बनाया है। और ये काम सरकार के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी ने किया है। वो ब्यूरोक्रेसी जो ये मानती है कि निश्चित तौर पर ये उनकी जिम्मेदारी है, जिसकी ट्रेनिंग उन्होंने मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में ली है, कि आपने अगर देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा को चुना है तो लोगों की ज़िंदगी बदलने का जो एक नक्शा है, जो सरकारों के माध्यम से कार्यपालिका तक आता है, आपको उसे बहुत ताकत से इम्प्लीमेंट करना है। आज इसी पर हमारी बात है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी अहमदाबाद से लौटे हैं और काफ़ी अच्छे प्रस्ताव वहाँ भी मध्य प्रदेश के लिए रहे हैं। तो पहले हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर बढ़ेंगे डिबेट की तरफ। देश के दिल मध्य प्रदेश में अब निवेश की नई बयार बहती दिखाई दे रही है। मजबूत सड़क और रेल नेटवर्क, पर्याप्त संसाधन, औद्योगिक भूमि और व्यापार अनुकूल नीतियां निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। अहमदाबाद में हुए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद किया। इस दौरान प्रदेश में 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनसे 5,785 से ज्यादा रोजगार अवसर बनने की संभावना जताई गई है। सरकार का दावा है कि अहमदाबाद, भोपाल और दिल्ली में हुए निवेशक संवादों से 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पीएम मित्र पार्क समेत कई परियोजनाओं से स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। आईटी का सेक्टर भी उतना महत्व का है। हर एक प्रकार से जितने प्रकार के विकास के तरीके हो सकते हैं, सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज खुलने वाला अगर कोई राज्य है तो मध्य प्रदेश है। सबसे तेज गति से बेरोजगारी की दर अगर कहीं कम हुई है तो हमारे राज्य मध्य प्रदेश में हुई है। और सबसे तेज गति से उद्योग लगने की गति भी कहीं बढ़ी है तो वो भी मध्य प्रदेश में हुई है। सरकार का फोकस सिर्फ पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं है। टेक्सटाइल, गारमेंट, ऑटोमोबाइल और फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस प्रोडक्शन, आईटी, स्पेस टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी निवेश आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश में 48 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जो करीब 19,000 एकड़ क्षेत्र में स्थापित होंगे। सरकार का कहना है कि निवेश के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जा रही है। पीएम मित्र पार्क में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भूमि पूजन किया, अगले साल तक वहाँ प्रोडक्शन चालू करेंगे। उम्मीद करेंगे अरविंद ग्रुप के इन कामों के कारण से हमारे दोनों राज्यों के बीच भी संबंध प्रगाढ़ होंगे। इसके अलावा राज्य के युवाओं को रोजगार दिलाने की दृष्टि से और हमारी सरकार को निवेश और निवेश के बाद सरकार को जो उद्योग के माध्यम से टैक्स मिलता है, उसके आधार पर राज्य के विकास के लिए बड़ी पूंजी मिलेगी। हालांकि निवेश के इन दावों पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ निवेश समझौते और बड़े आंकड़े पर्याप्त नहीं है। असली परीक्षा तब होगी जब ये प्रस्ताव जमीन पर उतरेंगे और युवाओं को वास्तविक रोजगार मिलेगा। 2.5 साल में जो आप लेकर आए, कितने लोगों को रोजगार मिला ये तो बता दें। कहाँ इंडस्ट्रियां खड़ी हुई तो बता दो। सिर्फ एमओयू साइन करवा लेते हैं, फिर बताने लगते हैं कि निवेश किया है। अरे उसको जमीन पे तो उतरने दो, लोगों को रोजगार मिले तो मध्य प्रदेश का फायदा, कुछ काम हो तो मध्य प्रदेश का फायदा। एमओयू से कुछ नहीं होने वाला। पूर्व के मुख्यमंत्री भी ऐसे कई दावे करते थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती थी। जमीन पर लेकर आओ निवेश तो वो काम का। मध्य प्रदेश में निवेश आकर्षित करने की कवायद तेज है।
और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मिशन साफ है, निवेश बढ़े, उद्योग लगे और युवाओं को रोजगार मिले। अब निगाह इस बात पर है कि निवेश की ये बयार कितनी तेजी से रोजगार की बयार में बदलती है। तो आपने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश की एक तस्वीर बदलने की पूरी कोशिश हो रही है और बहुत ताकत से हो रही है, क्योंकि चाहे ज़िला स्तर पर औद्योगिक निवेश के मिशन को लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़े हों या फिर लगातार वो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के बाहर जितने महानगर हैं वहाँ पहुँच रहे हैं, और देश के बाहर भी मुख्यमंत्री लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वाकई अब मध्य प्रदेश में जिन सेक्टर्स पर काम होना है, बीएसपी बिजली सड़क पानी, मध्य प्रदेश उस पड़ाव को पार कर चुका है। और 2003 में ये नारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया था, जो सत्ता में बहुत अच्छी बहुमत से आई थी, कि बिजली सड़क पानी हमारा लक्ष्य है। अब क्या लक्ष्य है? औद्योगिकरण बहुत तेज, इंटेंसिफाइड, और जाहिर है उससे जुड़ा हुआ लिंक्ड है रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य। ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ तो मेडिकल कॉलेजेस की बात मुख्यमंत्री ने की, और जिस तरह से अभी जेन ज़ी नीट को लेकर सामने आया, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि पूरे देश में जहाँ अलग अलग दलों की भी सरकारें हैं राज्यों में, सभी तरफ ये मसला अब अहम है कि गुणवत्तामूलक शिक्षा, रोज़गार परक शिक्षा, क्योंकि सरकारी नौकरी ये हर किसी को नहीं मिल सकती है। तो फिर मिल क्या सकता है? जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे या हम अपने युवाओं को प्रेरित करेंगे कि वो अपने ही गांव में, अपने ही कस्बे में, अपने ही ज़िले में, अपने ही महानगर में कुछ अपना स्टार्टअप भी शुरू करें। एक चाय की दुकान भी लाखों करोड़ों कमाती है साहब। ये बात हम मजाक में लेते हैं क्योंकि हमारे जहन में ये है चाय कौन लेकर जाएगा, क्योंकि हमने अपने बच्चों को घरों में ही ट्रे लेकर मेहमानों के आने पर चाय और कॉफ़ी लेकर आने से रोक दिया है। मुन्ना नीट निकालेगा, मुन्ना फला परीक्षा निकालेगा। चलिए सवालों की तरफ लौटते हैं। क्या डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश को देश का अगला इन्वेस्टमेंट हब बनाने में सफल हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या इन्वेस्टमेंट के जरिए रोजगार सृजन सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया? जाहिर तौर पर है। क्या डॉक्टर मोहन यादव का निवेश मॉडल मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा? ये बहुत ज़रूरी है और इसके नतीजे एक दिन में नहीं आते। जैसी वो कहावत है कि रोम एक दिन में नहीं बना था। तो आप चाहे कांग्रेस की भी सरकारें हों, ये सवाल पूछा जाता था कि जितने निवेश के प्रस्ताव आए कितने ज़मीन पर उतरे, और ये सवाल अभी भी पूछा जाएगा। लेकिन जवाब साफ है, क्योंकि अब स्थितियां बदली हैं। जिस तरह से ग्लोबल सिनेरियो है, जिस तरह से अभी हमने ईरान और अमेरिका युद्ध देखा, दुनिया को बदलते देखा, भारत ने नए बिजनेस पार्टनर ढूंढे अमेरिका के अलावा, और बहुत कामयाबी से ढूंढे। जो मेहमान हमारे साथ हैं स्टूडियो में, मेरे साथ हैं अवनीश बुंदेला जी, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मनोज सैनी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल अफेयर्स राजनीतिक मामलों के कार्यकारी संपादक, हिंदी में, विशुद्ध हिंदी में इसको ऐसे समझिए। मंजरी जैन जी हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी की, विदिशा से आती हैं और स्पोक्स पर्सन तो हैं ही। और सबसे पहले मनोज, हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये जो विज़न है, ये हमने उनके आने के बाद से ही देखा कि जैसे ही उन्होंने पद संभाला, हमारी भी बातचीत हुई थी मुख्यमंत्री से अनौपचारिक, तो उनका पहला लक्ष्य यही था कि मुझे अब मध्य प्रदेश के एक औद्योगिकीकरण की तरफ बहुत मध्य प्रदेश को तेज़ी से ले जाना है। और उनका जो विज़न है वो भी बहुत साफ है। कैसे देखते हैं आप, और कामयाबी कितनी? क्योंकि सवाल बिल्कुल बेहिचक पूछे जाने चाहिए और ख़ुद मुख्यमंत्री जी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि वो बहुत तार्किक, अर्थपूर्ण और ये वास्तविकता के साथ बताएं कि मध्य प्रदेश किस तरह से आगे बढ़ रहा है। देखिए सरोज जी, जब भी किसी को जिम्मेदारी मिलती है राज्य की, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या शिवराज जी, उमा भारती जी, तो सभी के कार्यकाल को आप देखेंगे तो अलग अलग लाइन को सभी ने पकड़ा है। ग्राम सरकार की बात दिग्विजय सिंह करते थे,
फिर उसको लेकर वो आगे बढ़े। फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या उमा भारती जी आई तो उन्होंने दूसरे तरह से, शिवराज जी का फोकस महिलाओं पर रहा, उसका लाभ भी बीजेपी को खूब मिला। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए तो उन्होंने उस नब्ज को पकड़ा जिसकी बहुत ज़रूरत थी। निवेश को लेकर पहले भी कई तरह की बैठकें होती रही है, हम कवर करते रहे, लेकिन इस बार चीज़ें निश्चित रूप से अलग है। जैसा आप कह रहे थे कि बताना पड़ेगा आप, तो मुझे लगता है बताने की तरफ है। करीब 34 लाख करोड़ के प्रस्ताव पास हुए आए, लेकिन 34 लाख करोड़ में से यदि 2.5 साल में जो आंकड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं, सरकार के लोगों से जब बात करते तो करीब 10.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव पास नहीं है, बल्कि ज़मीन पर वो दिखाई देने लगे। और आप इसी बात से हम समझ सकते हैं कि मॉनिटरिंग बड़ी तेज है मुख्यमंत्री की, खासकर निवेश को लेकर। और आप देखिए जिस दिन से उन्होंने इस पर काम किया है वो लगातार यात्राएं कर रहे हैं, और यात्रा के बाद एक यात्रा खत्म होती है, अगली यात्रा को वो देखते ज़मीन पर कि कितना दिखाई दिया। वहाँ से जैसा जो नर्मदापुर में है या पीथमपुर में कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही है। आप देखिए भोपाल के आसपास भी आप देखेंगे तो अभी बागरदा और यहाँ मैं एक दिन गया था तो वहाँ दिख रही थी। तो ऐसा नहीं है कि ज़मीन पर नहीं है, पर ये बहुत अच्छी लाइन है यदि इस पर मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं और जवाब देने के लिए भी वो तैयार नज़र आते हैं। कई बार जब सवाल आप और हम भी करते हैं तो वो जवाब देते हैं कि मैं ज़मीन पर काम कर रहा हूँ। अभी हाल ही में अहमदाबाद जब पहुँचे तो वहाँ से भी 8.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए। पर ये वो प्रस्ताव, एक चीज़ और आप देखिए कि सीमाओं को बड़े अच्छे से उन्होंने समझा। जितने भी मुख्यमंत्री आसपास के हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तो उनसे उन्होंने कॉन्टैक्ट बड़े अच्छे बनाए। और जब आपके संबंध अच्छे हो जाते हैं तो उसका लाभ मध्य प्रदेश को मिलता है। लेकिन चुनौती तो है, निश्चित रूप से चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है कि आप जो कह रहे हैं उसको ज़मीन पर किस तरह लाएंगे। लेकिन अपने आप में 10 लाख करोड़ का प्रस्ताव नहीं, बल्कि ज़मीन पर दिखाई भी दे। अवनीश जी, सर जैसे हम तो हमेशा कुछ महीनों बाद सुनते हैं कि अब मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बड़े संजीदा हैं और बिल्कुल अब इसमें बहुत सीरियस हैं, एक्शन में हैं। और ये हम शिवराज जी के समय भी सुनते थे। सर 2 दशक से ज़्यादा इनकी सरकार है। अब सर इससे समय क्या चाहिए? इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, मैं तो पिछले साल की बात करता हूँ। इन्वेस्टर समिट हुई थी सर 2025 में, होटल ताज में हुई थी, यहाँ पे बड़े स्तर पे हुई थी। सर उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या अभी तक कोई बता नहीं पाया है सर। मतलब जैसे मैं सर मनोज सैनी जी की बात को काट नहीं रहा हूँ सर, लेकिन ये सवाल एक आम व्यक्ति का है। जैसे सर हम बताएं, अगर हमारे समय का इंडस्ट्रियलाइजेशन देखें, पीथमपुर कांग्रेस की देन है सर। उसमें जितने भी बड़े बड़े उद्योग ले लें, चाहे आप रेनबैक्सी ले लें, चाहे आप निकोलस ले लें, या वहाँ पर सर ब्रिजस्टोन जैसी बड़ी कंपनी ले लें, इंडोरामा ले लें, एसटीएल, किसके समय की देन? कांग्रेस के समय की देन। उसके नज़दीक आएंगे सर तो आप देखें इंदौर में ही पोलो ग्राउंड है, इंडस्ट्रियल हब है सर, सारी फैक्ट्रियाँ आप देख लें। आप देखें सर कि मराल ओवरसीज गजरा गेयर जैसी कंपनी कहाँ थी सर? सारी देवास में। सर मुझे ये बताएं कि पिछले 20-22 साल में कौन सी नई इंडस्ट्री डली है सर? सबसे बड़ी बात तो कोई इंडस्ट्री मध्य प्रदेश आना क्यों नहीं चाहती, इस बात पर मंथन होना चाहिए। और सर अभी देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं हमें नई सड़क और नई रेलवे। सर मुझे बताएं, हमेशा सड़कों की ही तो बात होती है, और सड़कों के लिए तो सर ये सबसे अच्छा मौका है बात करने का। बरसात है सर, पूरी पोल खुल गई इनकी सर, और हर बरसात में इनकी पोल खुलती है सर। मुझे लगता है ये मुख्यमंत्री जी के यहाँ से सेल्फ गोल हो गया, इस समय सड़कों की बात करके सेल्फ गोल कर दिया। ऐसे लगता है कि आप अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं, भोपाल की यात्रा पे निकल तो जाएं आप सर। ये पूरे मध्य प्रदेश का हाल है। एयरपोर्ट जो है इनके आप समझे स्विमिंग पूल बन गए हैं, सड़कें जो है इनकी तालाब और लेक बन चुकी हैं। कैसा विकास है आप बताएं। रोज कहीं ना कहीं से एक वीडियो आता है देश में कि कहीं की ट्रेन लीक हो रही है, कहीं का स्टेशन लीक हो रहा है, कहीं के एयरपोर्ट में पानी भर गया। तो सर ये किस तरह का विकास है? ये सर हमारी समझ से परे है। और हम तो ये कह रहे हैं अगर मुख्यमंत्री जी आज से भी अगर चेत जाते हैं, जाग जाते हैं, हम उनके इस नए मतलब उसका सृजन का हम तो स्वागत करते हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन सर हमें उम्मीद नहीं है कि ये हमेशा से ऐसी बातें करते। हम तो कहते हैं 2025 इन्वेस्टर समिट होटल ताज। आता हूँ अभी आता हूँ। लेकिन मुझे ये भी हैरत होती है अवनीश जी कि आप इतने आरोप कांग्रेस लगाती है, फिर भी सरकार बीजेपी की बन जाती है। जनता जो देख रही है, ये बात समझना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण घटक कंपोनेंट है, और अभी आपने दतिया जीता है तो ईवीएम और दूसरे आरोप भी मेरे ख्याल से अभी आप नहीं लगाना चाहेंगे। सर 1.5 2,000 रुपए बांटना बंद कर दें, चुनाव के पहले खातों में डालना बंद कर दें। ये अनिवार्य बीमारी की तरह। मैं नहीं कह रहा बीजेपी कांग्रेस को कोई बात नहीं कह रहा हूं। मेरा तो निवेदन है कि एक जो पहले होता था। चलिए मंजरी जी को सुन लेते हैं। आपने जो अभियोग लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, उन पर भी वो अपनी एक छोटी टिप्पणी दे, लेकिन पहले उपलब्धियों की बात कर लें। मंजरी जी, कैसे देखती हैं आप मध्य प्रदेश का
औद्योगिक परिदृश्य कितनी तेज़ी से बदल रहा है और युवाओं के लिए क्या वाकई वास्तव में बहुत अच्छे अवसर नज़र आ रहे हैं आने वाले वक्त में? जी देखिए, पहले तो हम मध्य प्रदेश की ये बात करना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश सिर्फ अब कच्चा माल पैदा करने वाला प्रदेश नहीं है, बल्कि वो मैन्युफैक्चरिंग में, फूड प्रोसेसिंग में, फार्मास्यूटिकल में, मेडिकल डिवाइस में, आईटी सेक्टर में, हर जगह आगे बढ़ रहा है। तो पहले हम ये सोचते थे कि मध्य प्रदेश में उद्योग कैसे आएगा, लेकिन अब ये सवाल करते हैं कि मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश कैसे आए। तो ये जो माहौल है वो बनाने का यदि काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में किया है। आज अगर ये मंडीदीप की बात कर रहे हैं तो मंडीदीप के बारे में ही बात कर लेते हैं। मंडीदीप आपके समय में 25,000 लोगों का एक छोटा सा गांव था, लेकिन आज 1,25,000 वहां के वोटर्स हैं और लाखों लोग वहां पर रोजगार पा रहे हैं, इसलिए वहां रह रहे हैं। तो आज जो मंडीदीप है वहां तकरीबन 1,000 छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां जो है वहां कार्यरत हैं। आपने जिन 100 लोगों को भूमि आवंटित की थी उन्होंने कभी वहां पर उद्योग नहीं लगाया, बल्कि वो अपनी जमीन को बेच रहे हैं। तो ये तो आपके समय की थी स्थिति थी, लेकिन आज जो है आप बता दीजिए, मंडीदीप में आपके समय एक भी राइस मिल थी? आज दावत जैसे चावल वहां बन रहा है, गेहूं की प्रोसेसिंग हो रही है, ना सिर्फ प्रोसेसिंग हो रही है, वहां पर रवा से लेके मैदा से लेके और आटा से लेके सब एक्सपोर्ट हो रहा है। और तकरीबन हमारी दवाइयां जो है वहां पर जेनरिक दवाइयां तो बनी रही हैं। इसके अलावा 150 देशों में हमारे मंडीदीप में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो हमारे प्रीतमपुर में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तकरीबन 150 देशों में हम निर्यात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो देखने को मिलता है। अगर हम देवास की बात कर लें, यदि हम प्रीतमपुर की बात कर लें, इंदौर कॉरिडोर, आईटी सेक्टर में कॉरिडोर जिस तरह से डेवलप हुआ है, मुंबई हाईवे और कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, सड़कों की बात कर रहे थे। मैं भी इसी मध्य प्रदेश की हूँ और शरद जी से तो हमारा बहुत पुराना परिचय है। जब सरकार में आप हुआ करते थे बुंदेला जी, तो हमने देखा है सड़कों की क्या हालत थी। जब मैं विदिशा से भोपाल जाती थी तो 3.5 घंटे लगते थे और हमारी कार की कमानी टूट जाया करती थी जब हम भोपाल पहुंचते थे। लेकिन उस समय जो 60,000 किलोमीटर जो सड़कें थी, जिनमें सड़कें थी कि गड्ढे थे, ये समझ में नहीं आता था। आज 5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कें बन गई, जिसमें 4 लेन, जिसमें 6 लेन और रीवा जो सबसे बड़ा कैनाल बनी है जो 6 लेन की, तो वो तो कनेक्टिविटी अब आप कह रहे हैं। बिल्कुल मंजरी जी, लौटता हूँ मैं एक और राउंड की तरफ हम चलेंगे तेजी से, चाहे हमारे सड़क की कनेक्टिविटी, एक और राउंड की तरफ चलेंगे। लेकिन मेरा एक आग्रह आप दोनों से है कि जितना समय हम आप दोनों जानते हैं, बहुत विज्ञ राजनेता हैं, ओशो रजनीश भी इसी भूमि के हैं और मध्य भोपाल जहां हम बैठ के बात कर रहे हैं उससे ज़्यादा दूर नहीं है उनका गांव जहां जन्म हुआ था। वो अक्सर कहते थे कि मनुष्य अपना पूरा जीवन पर निंदा में निकाल देता है। राजनीति में ये आप लोगों की विवशता है, खासतौर से ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठकर कि कांग्रेस न बीजेपी की तारीफ कर सकती है न बीजेपी कांग्रेस की, लेकिन हम आलोचना का रुख क्रिएटिव तो बना सकते हैं। आप दोनों अपना पूरा वक्त निकालते हैं कि तो आपकी शर्ट खराब, उस पर लगा रुमाल खराब, नक से लेकर शिक तक कुछ नहीं ना आपके, तो इसमें समय ही जाया होता है। जी अवनीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं इतना कुछ क्रिएटिव सुझाव मैं सर इतना कह रहा था कि मुझे लगता है सर, देखिए ये आलोचना नहीं है, ये मेरे सुझाव है भाजपा प्रवक्ताओं को कि औद्योगिकरण को आपको समझने की आवश्यकता है। आप राइस मिल को औद्योगिकरण मत समझिए। वो तो एक अभी देखें 1,500 मिलर्स ने, राइस मिलर्स ने, उनने हड़ताल की तो उनके पेमेंट नहीं हो रहा, बंद हो गई। आप जानकारी करिए। मंजरी जी, अगर आपको मंडीदीप को डिफाइन करना था ना, तो आपको डिफाइन करना था कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल आखिर उठ के गुजरात क्यों चला गया। इतनी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, जिसमें देखा शरद जी भी जानते हैं कि उस कंपनी में 5 से 6 हज़ार लोग काम कर, इससे आप औद्योगिकरण समझ सकते हैं। मेरा एक बहन के लिए एक सुझाव है, आप एक बार समझें। काइनेटेक कंपनी के बारे में चर्चा करनी चाहिए। ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल अभी भी मंडीदीप में, आप जानकारी करिए, उसकी 3 इंडस्ट्रियल जो जोन थे वो बंद है पिछले 5 साल से। क्यों? उसका मैन्युफैक्चरिंग आधे से भी कम हो गया, पता करिए। इससे अगर हम देखिए, आप आबादी से मत लगाइए कि मंडीदीप की आबादी 25,000 हो गई, आबादी तो पूरे देश की बढ़ रही है। एक राउंड और करना चाहिए, लेकिन मेरा ये भी आग्रह है सभी से
कि आप जब निवेश की तरफ जाते हैं तो ज़मीन उपलब्ध कराना और इसके साथ आप मध्य प्रदेश, ये तो ज़रूरी चीज़ें हैं ही कि आपकी उद्योग परस्त नीतियां हों, लेकिन आप मध्य प्रदेश को जिस तरह से प्रस्तुत करते हैं शेष भारत और ग्लोबल वर्ल्ड के सामने, उसमें मैं रजनीश का अनुयायी नहीं हूं, ना उनका शिष्य हूं। हाँ, उनको ज़रूर थोड़ा बहुत पढ़ा समझा है, लेकिन आपके पास एक ऐसा दार्शनिक संत है जिसके पूरी दुनिया में अनुयायी है, जिसकी किताबें, जिसकी आज की जनरेशन भी, मैं जब बात करता हूं वो सुनते हैं। महर्षि महेश योगी जी हमारे यहां से निकले, तानसेन। आप बताइए, मतलब कि ये जो मध्य प्रदेश इतना रिच है, आप अगर इसी को तरीके से आगे रख लीजिए, आज उज्जैन की काया पलट है। मतलब मेरे मित्र वहां बताते हैं मुझे कि शरद जी हमें लगता है कुंभ ही सिंहस्ती चल रहा है यहाँ पूरे। आप एक शहर को अच्छे ढंग से अगर तैयार कर देते हैं, क्योंकि ये सवाल देखिए, शहर तैयार होता है लोगों की स्पिरिट से, इंदौर तैयार हुआ है इंदौरियत से। मनोज, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और उज्जैन में तो आप जब प्रवेश करेंगे तो आपको लगेगा कि बदल गया, और ऐसा नहीं है शरद जी कि काम नहीं हुआ। हम सरकार के बारे में बात देखिए, जहाँ कमियां होंगी वो कमियां भी बताते हैं, हम लोग का फर्ज भी बनता है। लेकिन आप देखिए, यदि प्रधानमंत्री पीएम पार्क बन रहा है तो सबसे पहला तो मध्य प्रदेश में है, और 1 साल के बाद वो कह रहे हैं कि वहाँ से लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। और हम खुद वहाँ पर जाकर स्टोरी भी किए तो दिखाई तो दे रहा, काम तो चल रहा। तो ऐसा नहीं है, कामों में बड़ी तेजी आई है। उसकी एक वजह ये भी है कि मुख्यमंत्री खुद भी बिजनेसमैन है, व्यवसाय MBA किया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि वो जो कमियां होती है, जिन चीज़ों को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, वो समझ रहे होंगे। लेकिन फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बिजनेसमैन जो है वो सिर्फ बिजनेस के लिए समर्पित एक व्यक्तित्व तो इस मामले में है कि वो अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता है। जैसे हम पत्रकार हैं, मंजरी जी और अवनीश जी राजनेता हैं, तो सवाल ये भी है कि राजनीति इतनी नैरो क्यों हो रही है। कमलनाथ जी एक बहुत जबरदस्त दृष्टि रखने वाले व्यक्ति हैं जो केंद्रीय उद्योग मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। कभी कभी सीमाएं गिरा देनी चाहिए। मंत्रालय में एक 3 घंटे की मीटिंग हो, अच्छी मीटिंग हो, जो उनके सुझाव हैं उसे इनकॉर्पोरेट करें। हमें राजनीति की कुछ जगह राजनीति की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सीमाएं लांघना पड़ेगा, और ये सीमाएं वैसी होंगी जो विकास की दृष्टि से होंगी। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, चाहे कमलनाथ जी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी होंगे। तो मुझे लगता है ये सब यहाँ से आपको सुझाव भी मिलेंगे, और सुझाव के साथ आप जहाँ कुछ कमियाँ आपके भीतर है, तो कमियाँ सुनने में कभी किसी को परहेज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आपको यदि कोई बहुत बेहतर चीज़ें मिल रही तो करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि निवेश के क्षेत्र में MP कम से कम अब काम करता हुआ दिखाई तो। मंजरी जी, एक क्विक कमेंट, आपका वक्त कम है जी। नहीं, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि आज निवेशक इसलिए आकर्षित हो रहे हैं मध्य प्रदेश में क्योंकि हमने उनको वैसा माहौल दिया है। आज बिजली की अगर हम स्थिति देखते हैं तो उस समय 2900 मेगावाट बिजली हुआ करती थी, और शाम को सायरन बजाकर जो है लाइट बिजली बंद कर दी जाती थी, पावर कट कर दिया जाता था। लेकिन आज 15,000 सरप्लस हम मेगावाट बिजली हमारे पास है, और 2025 में तो रिकॉर्ड है कि हमने 21,000 मेगावाट जो है दिवाली के टाइम जो है बिजली सप्लाई किया। तो एक बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि बिजली सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज पानी की व्यवस्था देख लीजिए, आज सड़कों की कनेक्टिविटी के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। तो जो सिंगल विंडो सिस्टम जो हमने औद्योगिक करण के लिए, जो हमने उद्योगपतियों के लिए किया है, तो निश्चित तौर पर इससे जो है निवेशकों को बहुत सरलीकरण हुआ है। और लैंड की बात कर ले तो आज हमारे पास 125 लाख एकड़ भूमि जो है वो लैंड बैंक में हमारे पास मौजूद है, जो हम लोगों को, जो उद्योगपतियों को तुरंत उनको उपलब्ध कराते हैं। और जैसे कि हमने वो धार में जो अभी बात कर रहे थे, तो उसमें लगभग 80 उद्योगपतियों ने जमीन हम उनको आवंटित कर चुके हैं, और काम भी शुरू हो चुका है। तो एक जैसे कि अब बीना की बात कर ले, अगर हम रायसेन की बात कर ले, तो रायसेन में आज देखिए हमारे वंदे भारत, मेट्रो के कोच और अमृत भारत के कोच जो है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 60 हेक्टेयर भूमि में जो है वो बन रहा है। वहां कम से कम 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मेडिकल के क्षेत्र में 1 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो लगातार जो है हम रोजगार सृजित भी कर रहे हैं, नौकरियां भी सृजित कर रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश जो है वो औद्योगिक हब के रूप में जाना जाएगा। मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा सर, मेरा सिर्फ सजेशन है कि मोहन यादव जी को कमलनाथ जी से बात करनी चाहिए, और छिंदवाड़ा मॉडल देखना चाहिए, कैसे वहाँ पार्ले जी की कंपनी या कमलनाथ जी को भी मोहन जी से बिल्कुल ये बैठ के चर्चा। आप अगर छिंदवाड़ा मॉडल को समझेंगे, कांग्रेस सुझाव नहीं देती,
कांग्रेस सुझाव चलिए देगी चलिए मंजरी जी, चलिए, आप बोलिए, मंजरी जी, एक आप अच्छे तो- नोट पे खत्म करते हैं आप बात तो को। मैं देखा आप एक कुछ बोल ही अच्छे नहीं पाए। नोट पे खत्म करते मैं हैं। मैं जी, वही हाँ, कह रहा हूँ सर, जी, मैं जी। वही कह रहा हूँ सर, छिंदवाड़ा में अगर औद्योगिकरण को देखना समझ, बोलिए बोलिए मंजरी जी, बोलिए नहीं आप बोलिए, सदन आप का समय बोलिए, खराब करते हैं, आप बोलिए, सदन टाइम का टाइम समय देखिए खराब मंजरी जी, करते मेरी हैं। रिक्वेस्ट है, प्लीज विधानसभा और प्लीज लोकसभा का समय प्लीज खराब प्लीज, करते हैं। हाँ जी बोलिए। मैं सर यही कह रहा था कि इस सरकार को क्या करना है, कमलनाथ जी के साथ बैठना चाहिए, उन्हें छिंदवाड़ा मॉडल के बारे में चलिए, चर्चा आपकी करनी बात चाहिए। आ गई। क्योंकि वो जी। वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ आपको कॉल सेंटर भी मिलेंगे, IFB का, आप डिश टीवी का, तमाम बड़ी बड़ी चीजें हैं, कंपनी, तमाम चीजें तो हैं, इस और पे ऐसा- अगर ये छिंदवाड़ा मॉडल, आप स्किल सेंटर, बड़ी बड़ी टोयोटा जैसी कंपनी को स्किल सेंटर, जी जी देखिए, एक बड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखने मंजरी जी, की अध्ययन जरूरत करके आया है। करो। एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। आप कैसे सीखेंगे? जितने उद्योगपति हैं, धीरू भाई अंबानी के बारे में क्या आप कह सकते हैं कि वो चांदी का चम्मच लेकर जन्म हुआ था उनका? हर उद्योगपति, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, देश के बाहर का हो, वो सिर्फ अवसर चाहता है। धीरू भाई अंबानी को अवसर मिले और उन्होंने रिलायंस को आज वर्ल्ड ओवर एक बड़ी कंपनी में बदल दिया। गौतम अडानी जी के साथ भी यही रहा होगा। बहुत कम ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो वाकई, जिन्हें आप कह सकते हैं कि सिल्वर स्पून लेकर उनका जन्म हुआ और उन्होंने अपने उद्योग को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहली चीज सिर्फ डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार की नहीं है। आपको मंत्रालय से नीचे उतरेंगे तो जिले से नीचे उतरेंगे तो जमीन की नपती करने वाला नायब तहसीलदार, पटवारी, हर व्यक्ति निवेश के लिए बिछा होना चाहिए। क्योंकि ऊपर की मंशा, गंगोत्री से गंगा निकलती हैं, मैली वो कहाँ होती हैं? जब मैदानी क्षेत्रों में आती हैं। तो ये गंगा को गंदे करने वाले, उनके अंदर गंदगी विस्तारित करने वाले लोग कौन हैं? हम सभी होते हैं इसमें शामिल, सभी शरीके जुर्म हैं। आप सिर्फ सरकारों से अपेक्षा करते रहेंगे कि वो जादू की छड़ी लेकर आएंगी, छड़ी घुमाएंगी, मध्य प्रदेश विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है सर। मैं जो अपेक्षा कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि और ज़्यादा क्रिएटिव हों हम। एक दूसरे की आलोचना में वक्त जितना लगाएंगे, मध्य प्रदेश का उससे कोई फायदा नहीं होगा। वो एक राजनीतिक डिबेट बन के रह जाएगा। जैसे रैली में हम खड़े हैं चुनाव के पहले और कह रहे हैं कि ये खराब है पार्टी, वो खराब है पार्टी। थोड़ा हमें अपना नज़रिया भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने मध्य प्रदेश से प्यार करते हैं तो हमें ये आदत तो अपनानी होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का।